सच्चाई और ईमानदारी की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह ईमानदार और सच्चा इंसान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास सीमित साधन थे और कई बार उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी मुश्किल होती थी। फिर भी रामू ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा सच्चाई का रास्ता चुना। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि राजा ने पूरे राज्य में एक प्रतियोगिता रखी है। प्रतियोगिता में जो व्यक्ति सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कद्दू उगाएगा, उसे राजा की ओर से 100 सोने की मोहरें दी जाएंगी। ये सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। सभी किसान कद्दू उगाने में लग गए, क्योंकि यह प्रतियोगिता उनके लिए अमूल्य अवसर थी। रामू ने भी सोचा कि यदि वह प्रतियोगिता जीत जाता है, तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और उसका परिवार सुखी जीवन जी सकेगा। रामू ने अपनी पुरानी लेकिन उपजाऊ जमीन पर कद्दू के बीज बोए और पूरी मेहनत से उसकी देखभाल करने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में जाता और कद्दू के पौधे को पानी देता। वह अपनी फसल की देखभाल ऐसे करता जैसे वह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। कुछ ही हफ्तों में उसके पौधे ने एक कद्दू देना शुरू कर दिया। रामू खुशी से झूम उठा, लेकिन वह जानता था कि यह अभी शुरुआत है और उसे और भी मेहनत करनी होगी। समय बीतता गया और रामू का कद्दू धीरे धीरे बड़ा होता गया। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद वह देख रहा था कि गांव के अन्य किसानों के कद्दू उससे कहीं बड़े और चमकीले लग रहे थे। इससे रामू थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि चाहे जो हो, वह ईमानदारी से अपने कद्दू को उगाएगा और उसे प्रतियोगिता में प्रस्तुत करेगा। आखिरकार वह दिन आ गया जब राजा के दरबार में प्रतियोगिता होनी थी। सभी किसान अपने अपने कद्दू लेकर आए। कुछ के कद्दू इतने बड़े थे कि उन्हें गाड़ी में लाद कर लाना पड़ा। रामू भी अपने कद्दू को लेकर दरबार पहुंचा। वह जानता था कि उसका कद्दू इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट था कि उसने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से उसे उगाया है। राजा ने सभी किसानों के कद्दू देखे और उन्हें ध्यान से परखा। कुछ कद्दू इतने बड़े थे कि राजा भी हैरान रह गया, लेकिन जब उसने रामू का कद्दू देखा तो वह मुस्कुराया। रामू का कद्दू भले ही आकार में छोटा था, लेकिन उसमें एक अलग चमक थी। राजा ने रामू से पूछा, तुम्हारे कद्दू का आकार तो छोटा है, फिर भी इसमें कुछ खास बात है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने इसे कैसे उगाया? रामू ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैंने इस कद्दू को पूरी ईमानदारी और मेहनत से उगाया है। मैंने इसमें कोई रासायनिक खाद या अन्य तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। यह मेरी सच्चाई और परिश्रम का परिणाम है। हो सकता है कि इसका आकार बड़ा न हो, लेकिन मैंने इसे पूरी निष्ठा और प्यार से उगाया है। रामू की बात सुनकर राजा प्रभावित हुए। उन्होंने सभी किसानों से उनके कद्दू उगाने के तरीके के बारे में पूछताछ की। कुछ किसानों ने स्वीकार किया कि उन्होंने रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया था और कुछ ने तेजी से कद्दू बढ़ाने के लिए अन्य तकनीकों का सहारा लिया था। ये सुनकर राजा को महसूस हुआ कि रामू ने ही सच्चाई और ईमानदारी से प्रतियोगिता में भाग लिया है। राजा ने घोषणा की, इस प्रतियोगिता का विजेता रामू है, क्योंकि उसने ईमानदारी और सच्चाई से अपने कद्दू को उगाया है। इस संसार में धन दौलत से बढ़कर ईमानदारी और सच्चाई की ताकत होती है। रामू को 100 सोने की मोहरें दी गईं और राजा ने उसे अपने राज्य का प्रमुख किसान नियुक्त किया। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। वह गर्व से अपने गांव लौटा और सभी को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व बताया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। भले ही हमारा प्रयास छोटा हो, लेकिन यदि उसमें सच्चाई और निष्ठा होती है, तो सफलता अवश्य मिलती है।